Please subscribe, press the bell icon. हेलो दोस्तों, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का डिजाइन सीखेंगे। तो ये देखिए, डिजाइन आप दो तरह से बना सकते हैं। ये जो डिजाइन मैंने बनाया है किनारी साइड में, इसे आप एक कलर से और ये वाला कलर दूसरा कलर लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें लगाया हुआ है। और आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं, जिस कलर से आप ये बनाएंगे उसी कलर से इसे भी बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस डिजाइन को। देखिए, दोनों साइड में हम एक एक रो को छोड़ेंगे। ये वाली किनारी साइड की ये वाली रो छोड़ेंगे और इस साइड से ये वाली रो छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर निकालेंगे सुई को। अब दोनों साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ से आएंगे 1 2 3 4। इस तरह से हमने 4 कॉलम में निकाला हुआ है। अब यहाँ से एक कॉलम बीच में छोड़ेंगे और इस कॉलम में निकाल लेंगे सुई को इस तरह से। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने डबल धागे का यूज किया है। देखिए, मैंने पतला वाला धागा है और डबल मैंने इसे डाला हुआ है। तो यहाँ पर निकालेंगे, एक कॉलम बीच में छोड़ेंगे और अगले कॉलम में निकाल लिए हैं। अब इसे हम क्रॉस करेंगे इस तरह से। अब बीच में एक कॉलम छोड़ेंगे और अगले कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। फिर से आएंगे इस कॉलम में और एक कॉलम बीच में छोड़ते हुए अगले कॉलम में निकाल लेंगे। और ये इसमें मैंने इसी कॉलम में निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आएंगे, क्रॉस करेंगे इस वाले होल में और फिर से एक कॉलम ये बीच का छोड़ देंगे, अगले कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम क्रॉस करते हुए इस डिजाइन को बनाएंगे। हमें इस वाले कॉलम में जाना है और एक कॉलम छोड़ते हुए अगले कॉलम में निकाल लेना है सुई को। यहाँ पर हम इसी कॉलम में आते हैं, जिस कॉलम में मैंने इसे निकाला है उसी कॉलम में इस तरह से आएंगे। एक कॉलम छोड़ेंगे बीच में और फिर से इस कॉलम में निकालेंगे। और यहाँ पर इस साइड में आते हुए इस कॉलम में आएंगे जिसमें मैंने येलो कलर को निकाला है, उसी कॉलम में Please subscribe, एक कॉलम बीच में press the bell छोड़ेंगे, icon. अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 8 स्टिच बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 स्टिच हम इस साइड में बनाएंगे, इसे भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे, एक बीच में होल छोड़ दिया है, अगले कॉलम में निकाल लिया है इस तरह से। फिर से इसी कॉलम में आएंगे। देखिए, इसके बीच में भी एक कॉलम हमने छोड़ा है और इसके बीच में जब हम सुई को निकालते हैं आगे की ओर तो यहाँ भी एक कॉलम को छोड़ते हैं। अब यहाँ पर आएंगे बैक साइड में, फिर से एक ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। अब आएंगे हम इस कॉलम में, इस तरह से 8 स्टिच बनाए हैं। इसी तरह से ऊपर की ओर 8 स्टिच बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 8 स्टिच इस साइड में बना लिए हैं। यहाँ से काउंट करेंगे, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया है तो 8 स्टिच हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कोने वाले स्टिच को हमें दोनों साइड से काउंट करना है, इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी। तो हमारे 8 स्टिच इस साइड में बन चुके हैं। अब एक कॉलम बीच में छोड़ते हुए अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। इस साइड में भी 8 स्टिच बनेंगे, फिर से इस साइड में भी बनेंगे। तो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 8 स्टिच यहाँ से शुरुआत की थी। 8 स्टिच हमने यहाँ से यहाँ तक बनाए हुए हैं। इसके बाद में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 स्टिच बनाए हैं, फिर से यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। किसी भी साइड में आप काउंट करेंगे 8 स्टिच ही बने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 रो हमारे इस साइड में है, 12 ही इस साइड में होंगी। अब यहाँ पर आएंगे 1 2 3 और 3 स्टिच के सामने इस तरह से निकालेंगे। इसी के ऊपर यहाँ पर आएंगे और सुई को निकाल लेंगे। इसके साइड वाले आगे वाले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। अब फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे, क्योंकि हमें ये डिजाइन डबल बनाना है। तो इस तरह से निकालेंगे इसी कॉलम में। अब अगले कॉलम में जाते हुए इस कॉलम में निकालेंगे, इसके ऊपर एक कॉलम। फिर से यहाँ पर आएंगे, इससे एक साइड में बीच में हमारा एक होल रहेगा। इस तरह से हम फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे, फिर से अगले कॉलम में निकालेंगे, सीधा कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे। यहाँ पर हम डिजाइन को डबल बना रहे हैं, इसलिए हम एक ही होल में 2 बार सुई को निकालते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हमने 4 होल में इस तरह से निकाल लिया है। अब आएंगे, एक कॉलम बीच में छोड़ेंगे और इस कॉलम में निकाल लेंगे।
देखिए इस तरह से फिर से इसी कॉलम में आएंगे और साइड वाले कॉलम में आएंगे। इस तरह से यहाँ से अब हम इस कॉलम में आएंगे, बीच का एक ये कॉलम छोड़ देंगे और इस कॉलम में आएंगे, फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। फिर से आएंगे इस कॉलम में और साइड में आएंगे इस तरह से। फिर से इस कॉलम में आएंगे, इस कॉलम में जो एक कॉलम बचा हुआ है, जिस तरह से मैं यहाँ पर शुरुआत की थी इसी तरह से इस कॉलम में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर भी 2 बार निकाल लेना है। अब बैक साइड होकर इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे। देखिए जो बीच का हमने होल इस तरह से छोड़ा है इसमें निकालेंगे। यहाँ पर आएंगे, बैक साइड से ऊल के नीचे से हम सुई को निकाल कर लाएंगे और जो भी बीच में हमने एक कॉलम छोड़ा था उसी में हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भी हम 2 बार निकाल लेंगे। देखिए फिर से हम बैक साइड आएंगे और यहाँ से हम इस तरह से सुई को धागा के नीचे से इस तरह से निकालते हुए इस साइड में लाएंगे। यहाँ से आएंगे 1 2 3 इस तरह से निकालेंगे और पहले हम इस स्टिच को बना लेंगे इस तरह से। फिर से अब इसके साइड में जाएंगे इस कॉलम में, अब एक साइड होते हुए आएंगे। देखिए एक एक साइड में आएंगे। हाफ डिजाइन हमारा इस साइड से बन जाएगा और हाफ डिजाइन हमारा उस साइड से बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमने डबल कर लिया है। अब इस तरह से मैट को पलट लेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसके बैक साइड धागा के नीचे से सुई को निकालते हुए इस कॉलम में, बीच वाले कॉलम में निकाल लेंगे। अब बीच वाले कॉलम से निकालने के बाद में हम सुई को यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से अब यहाँ से आते हुए इससे एक साइड में आएंगे। इस तरह से एक एक कॉलम हम ऊपर जाएंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमारे ये डिजाइन बनेंगे। अब फिर से आप बैक साइड जाकर इस तरह से किसी भी साइड से इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर निकालेंगे इस कॉलम में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से किनारी साइड में भर लिया है, बीच में मैंने छोड़ दिया है। इस तरह से आप भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रो इस तरह से बनाई थी और यहाँ पर मैंने यहाँ से शुरुआत की है और इस साइड से बनाते हुए इस तरफ आ चुके हैं। बीच में हमारा कोई भी कलर भरा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इस तरह से भी डिजाइन को बना सकते हैं। ये मैंने 3 कलर का बना दिया है, 1 2 और ये 3। यहाँ पर मैंने 3 कलर का बनाया है, बट आप ये चाहें तो लगा सकते हैं। ये मैंने ऊपर से लगाया हुआ है, आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, वरना आप 2 कलर का बना सकते हैं, एक ये कलर और एक ये कलर। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने येलो कलर लगाया है उसी तरह से आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मल्टी कलर का चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो मैंने ये बनाए हैं, ये इस तरह से ऊपर से मैंने धागा लगाया है, तो इसे किस तरह से लगाना है ये भी आपको बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से आएंगे, यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ से इन कोने में लाएंगे। जहां से हमारा डिजाइन शुरू हुआ है वहां से लेकर यहाँ तक आएंगे। फिर से यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर से इसी कॉलम में आएंगे और इस साइड में जाएंगे और इस साइड में आएंगे। इस तरह से आपने कर लेना है। फिर से इस कॉलम में आएंगे या आप इस साइड में आते हुए इस कॉलम में भी आ सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर आएंगे और इस तरह से डिजाइन को सेट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर ये प्लास्टिक कैनवास का डिजाइन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।